डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब ये होता है कि y x के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे चेंज हो रहा है, इसी बात को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। लिमिट से किया होगा कुछ बहुत, 11th में किया होगा, उसका बेसिक आइडिया तुम लोगों को पहले से होगा डिफरेंशिएशन का। जो फॉर्मूले यूज हुए थे 11th में वो पहले से तुमको आइडिया होगा। कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ था देख लो एक बार। किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर हम लोग डी बाई डी एक्स करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 हो जाता है। डी बाई डी एक्स अगर हम लोग एक्स की पावर n का करते हैं तो n x n माइनस 1 मिलता है। और इसी से ये बात निकल के आती है कि x का डी बाई डी एक्स कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि 1 इंटू एक्स की पावर 0 बन जाएगा। x की पावर 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक। एक बहुत ज्यादा यूज होता है डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, रूट एक्स। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2, ठीक, 1/2। और उसको फिर क्या करते हैं, 1/2 सामने आता है, ठीक, और उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे निकल के कितना आता है, 1/2 रूट एक्स। इसको सीधे याद रखो क्योंकि कई जगह ऐसे सीधे ही हम लोग यूज करेंगे। x का यहां से लिखने, लेकिन फिर भी यहीं लिखे दे रहे हैं कि x का जो डी बाई डी एक्स होता है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा, ठीक, ये काम आने वाला है। इसके अलावा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉज एक्स, बोलते रहो, कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स, और उसके बाद कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक। बेसिकली हम लोग यही 5.2 में यही सब यूज करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम लोग ये देखेंगे कि डी बाई डी एक्स जो होता है एक्सपोनेंशियल यानी ई की पावर एक्स का वो सेम होता है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है, ठीक, ये यूज करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें दो रूल यूज करेंगे, एक प्रोडक्ट रूल और एक कोशेंट रूल। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स दोनों का अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर हम लोग को डी बाई डी एक्स करना है किसका, दिखाई दे रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, तो या यू माइनस वी, तो ये क्या हो जाएगा, यू का अलग हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ वी अलग हो जाएगा। ये कह लो डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ कोशेंट रूल, कोशेंट नहीं पहले प्रोडक्ट रूल। अगर हमें u इंटू वी का करना है, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग एक को रोकेंगे और एक को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस एक को रोकेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो मैं पहले v को रोक रहा हूं ताकि कोशेंट रूल में तुमको प्रॉब्लम ना आने पाए। तो तुम v को रोको और u को डिफरेंशिएट कर दो, तो डी यू बाई डी एक्स हो गया। उसके बाद तुम u को रोको और v को डिफरेंशिएट कर दो तो dv बाई डी एक्स हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक। अब इसके बाद होता है कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल में क्या होगा, जैसे d बाई डी एक्स निकालना है किसका, u बाई v का। यही चीज यहां पे नोट करो, v डी यू बाई डी एक्स प्लस के बजाय क्या लगा दो, माइनस, अपॉन में v स्क्वायर कर दो। इसको v, हालांकि यहां पे v जरूरी नहीं है लेकिन ये इसलिए लिखाया था ताकि कोशेंट रूल में कंफ्यूजन ना हो। कोशेंट रूल में क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर को रोकते हैं और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस न्यूमरेटर को रोकते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं। यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। प्रोडक्ट में बस ऐसे सीधा सीधा याद रखना है कि एक को रोकना है फिर उसके साथी को डिफरेंशिएट कर देना है, फिर प्लस, फिर एक को रोकना है और उसके साथी को डिफरेंशिएट कर देना है। ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा इसके कॉन्सेप्ट में एक और चीज क्या है कि जब भी x को रिप्लेस करेगा कोई भी चीज, यानी x छोड़ के अगर वहां पे कुछ भी आया तो उसको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी वापस उसको डिफरेंशिएट करेंगे। यानी x की जगह कुछ भी आ जाए, x की जगह x की पावर -1 आ जाए, रूट x आ जाए,
एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स की जगह tan x आ जाए, तो उसको वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लूं, मान लिया हम लोगों को साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। किसका करना है? साइन एक्स स्क्वायर का। हम लोगों को साइन एक्स का फॉर्मूला पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। लेकिन यहां साइन एक्स की जगह पर क्या दिया हुआ है? साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो पहले तो इस पूरे को तुम एक अपना एंगल मान लो, एक्स मान लो। तो इस हिसाब से साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर को वापस डिफरेंशिएट कर दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2x आगे लाके लगा दो, ये आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? इतना अगर आइडिया क्लियर है तो अब हम लोग 5.2 स्टार्ट कर सकते हैं। चलो एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है, यहां पे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो इसका डी बाई डी एक्स करना है, तो मैं लिख दो डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन थीटा या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो ये पूरा का पूरा एक्स की जगह पे है ना, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या होने वाला है? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद x की जगह चूंकि ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, तो इसको वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देंगे, इसको लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहां पर प्लस लगा हुआ है, तो डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का, और प्लस डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा? 5 का। ठीक है, अब यहां पर देखो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ये 5 हो गया। कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x, तो यहां ले आओ 2x, और प्लस 5 का यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 5 0 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को कॉस साइन एक्स। अब देखो ये जो पूरा का पूरा है ये कॉस के लिए एंगल है, यानी ये कॉस एक्स है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन, और x की जगह ये पूरा साइन x है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा साइन x को वापस, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? कॉस x, तो लिख दो माइनस, यहां पे लिख दो कॉस x, और ये साइन x। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये पूरा x की जगह पे है, तो साइन x का क्या हो जाता है? कॉस x। तो इस साइन ए एक्स प्लस बी को क्या लिख दो? कॉस ए एक्स प्लस बी। और उसके बाद ए एक्स प्लस बी को वापस क्या करना है? डिफरेंशिएट कर देना है, ए एक्स प्लस बी। यहां पर कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लाई नहीं है, ये तो प्लस लगा हुआ है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। देखो b तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? a। जब भी कांस्टेंट के साथ x दिया हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, x का तो 1 हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? a बाहर आएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। बोलो समझ में आ गए तीनों? 5.2 क्वेश्चन नंबर 4, सेक tan रूट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हम इससे करना है, सेक, ये हो गया tan, और ये रूट एक्स। अब ये देखो सेक के साथ ये पूरा पूरा एंगल का काम कर रहा है, यानी एक तरह से इस पूरे को तुम x मान लो, तो ये क्या है तुम्हारे लिए? सेक x, और सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक x इंटू tan x, और x की जगह ये पूरा है, यानी tan रूट x, ये पूरा समझो सेक x हो गया, इंटू tan, और यहां tan रूट एक्स। बोलो क्लियर है बात? ये तो इस पूरे का हो गया sec x इंटू tan x। अब x की जगह पे क्या लिखा हुआ था? tan रूट x, तो इसका वापस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि नहीं? tan रूट x लिख दिया यहां पे, tan रूट x, इसको वापस ऐसे ही लिख दो tan रूट x, ये हो गया tan रूट x। अब यहां पर देखो tan x का फॉर्मूला क्या होता है? sec स्क्वायर x, तो tan रूट x का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर रूट x। लेकिन अभी भी x की जगह पे क्या लिखा हुआ था? रूट x, तो रूट x को आगे फिर से क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे,
जो कि नहीं किया था, है ना, यही नहीं किया था ना तुमने। ये हो गया tan रूट एक्स, ये हो गया tan रूट एक्स, ये आ गया तुम्हारा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी स्टार्टिंग में ही लिखाया था, क्या था, 1/2 रूट एक्स, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इस पूरे के अपॉन में क्या लिख दो, 2 रूट एक्स, ये हो गया 1/2 रूट एक्स। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉज ए एक्स प्लस बी, कोशेंट रूल लगेगा यहां पे कि नहीं, कोशेंट रूल इसी लगेगा क्योंकि यहां पर क्या है, बोलो, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, तो ये हो गया साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉज सी एक्स प्लस डी। एक बात तो कंफर्म है क्या, कि अपॉन में क्या आने वाला है, कॉज स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बोलो बात क्लियर है, यही तो होगा, चाहे मैं कॉज थीटा पूरे पे स्क्वायर लगाऊं या कॉज स्क्वायर थीटा लिखूं, बात तो एक ही है। उसके बाद मुझे क्या करना होता था, v को रोकना है और u को डिफरेंशिएट करना है, तो v यानी नीचे डिनोमिनेटर को मैंने रोक लिया, तो ये हो गया cos cx प्लस डी, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करो तो d बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस लगा दो। अब साइन ए एक्स प्लस बी को रोको और डिफरेंशिएट किसको करो, बोलो, cos सी एक्स प्लस डी को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos सी एक्स प्लस डी। समझ में आ गया, चलो पहला स्टेप देखो, cos सी एक्स प्लस डी को तो एज इट इज हम लोग लिख देंगे, cos सी एक्स प्लस डी को एज इट इज लिख देंगे। अब साइन ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का cos एक्स होता था, तो इसका क्या हो जाएगा cos, और ए एक्स प्लस बी को वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी, माइनस लगा दो यहां पर, साइन ए एक्स प्लस बी को ऐसे ही लिख दो, डिफरेंशिएट किसको करना है, cos सी एक्स प्लस डी को, तो cos एक्स का क्या होता था माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, और cos सी एक्स डी की जगह पर क्या हो गया साइन सी एक्स प्लस डी, और वापस किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बोलो, सी एक्स प्लस डी को, और अपॉन में क्या था, बोलो, यहां तक तो कोई डाउट है नहीं, आगे चलते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो गया cos सी एक्स प्लस डी, cos ए एक्स प्लस बी, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, तो ए यहां बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी। क्लियर है, इसके बाद प्लस, यहां साइन ए एक्स प्लस बी है लिखा रहने दो, और इस डी बाई डी एक्स का सी बाहर आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा सी लगा दो, और ये साइन सी एक्स प्लस डी ऐसे ही लिख दो, अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। नीचे नहीं दिखाई दे रहा क्या, अब इसको देखो, यहां पर cos सी एक्स प्लस डी है और यहां पर sin सी एक्स प्लस डी है, तो इसको दोनों के साथ क्या करो, अलग अलग ले सकते हैं कि नहीं, भाई ये दोनों का डिनोमिनेटर, यहां प्लस का साइन है, ये डिनोमिनेटर इसके लिए भी काम करेगा और ये इधर इसके लिए भी काम करेगा। जब ये इसके साथ आएगा, यहां पर इसके साथ cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो क्या हो जाएगा, बोलो, ये cos सी एक्स प्लस डी इसकी एक पावर को काट देगा, और 1/cos सी एक्स प्लस डी ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, sec सी एक्स प्लस डी बन जाएगा, क्योंकि 1/cos क्या होता है, sec होता है। इसी तरह से जब इधर प्लस के बाद अलग लेंगे, तो sin सी एक्स प्लस डी और cos सी एक्स प्लस डी, ये tan सी एक्स प्लस डी बनेगा, और एक cos सी एक्स प्लस डी जो बचेगा वो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, तो हमको इसको दोनों के साथ क्या कर लेना है, अलग अलग, तो जब इसके साथ लेकर आएंगे तो cos सी एक्स प्लस डी cos सी एक्स प्लस डी को काटेगा, एक cos सी एक्स प्लस डी बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, a sec सी एक्स प्लस डी, और यहां पर cos ए एक्स प्लस बी लिखा रहने दो, प्लस आ जाओ यहां c लिख दो,
साइन सी एक्स प्लस डी के साथ एक कॉस सी एक्स प्लस डी आएगा तो वो मिलके क्या बना देगा, टेन सी एक्स प्लस डी, और नीचे एक कॉस सी एक्स प्लस डी बचा रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। हालांकि अगर इस क्वेश्चन को लास्ट स्टेप पर ही छोड़ देते तब भी यहां पर भी ये डिफरेंशिएशन हो चुका था, ठीक है। लेकिन यहां पे सिंप्लीफाई करके एनसीईआरटी में आंसर ये दिया गया, इसलिए हम लोगों ने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया है। अगर तुम यहां पर भी छोड़ते हो तो भी गलत नहीं होगा। हाँ, तो यहां पर एक साइन और आएगा, ये वाला साइन ए एक्स प्लस बी। बस साइन सी एक्स प्लस डी कॉस के साथ आया, टेन बना, कॉस ऊपर गया सेक बना, और ये साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब यहां पे देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, u और v, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक को रोकेंगे और एक को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी रोक लो। अगर हम लोग कॉस एक्स क्यूब को रोक लें, यहां पर कॉस एक्स क्यूब को रोक लें, तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे, साइन स्क्वायर और एक्स की पावर कितना 5, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको रोक लो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को रोका और डिफरेंशिएट किसको करा, कॉस एक्स क्यूब को, इक्वल लगा दो। कॉस एक्स क्यूब को एज इट इज लिख दो। साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, अब साइन स्क्वायर है ना, मान लो ये एक्स स्क्वायर होता तो क्या हो जाता डिफरेंशिएशन के बाद, 2x हो जाता। तो साइन स्क्वायर है तो डिफरेंशिएशन के बाद क्या हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, साइन एक्स की पावर 5। क्लियर हो गया। अब जो साइन एक्स की पावर 5 है, इसको वापस क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। साइन एक्स की 5 को वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इधर आ जाओ, प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखा रहने दो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, कॉस एक्स क्यूब को जब हम लोग करेंगे तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो यहां पर हो गया साइन एक्स क्यूब, और ये माइनस इस प्लस को हटा के यहां पे क्या आ गया, माइनस। अब हम लोग वापस किसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स क्यूब को वापस डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। इधर वापस आ जाओ, कॉस एक्स क्यूब, ये जो 2 है इसको तुम यहां ले लो सामने, साइन एक्स की पावर 5 लिख दो। साइन एक्स की 5 का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स की 5 हो जाएगा, और वापस किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स की पावर 5 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां पर आ जाओ, एक्स क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो वो यहां लेकर चले आओ, 3x स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इक्वल 2 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5। जब x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x की पावर 4 मिलेगा, तो यहां लिखो x की पावर 4, 5 को यहां ले जाकर इंटू करा दो, तो 5 2 क्या हो जाएगा 10। क्लियर है ये, और यहां पर ये ऐसे ही लिख दो, ये हो गया आंसर। बात क्लियर है। यहां ये x की पावर जो 4 है ये इनटू में है, इसको इधर ला सकते हो, यहां पर देखकर लालच न लगे कि x की पावर 4 है, x की पावर 4 है, x की पावर 5 है या x की 4 है, पता चले x की 9 कर दो, क्योंकि ये x की पावर 5 इस कॉस का एंगल है और ये x की पावर 4 अलग है अपने आप में, तो इस x की पावर 5 से इस x की पावर 4 का कोई लेना देना नहीं है। अगर यहां देखकर कुछ प्रॉब्लम लगे तो x की पावर 4 को उठा के सामने कर लेना। बात समझ में आ गई, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ 7 पे, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। यहां पर 2 तो कांस्टेंट है तो 2 निकलकर बाहर चला जाएगा, तो ये हो गया 2 डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 लगा रहे हैं तो यहां पर अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, यानी ये अंडर रूट एक्स है, और अंडर रूट एक्स का हम लोगों ने क्या पढ़ा था 1/2 रूट एक्स, तो 2 लिखा रहने दो, 1/2 और रूट एक्स यानी अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर हो गया।
अब यहां पर वापस हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसको, कॉट एक्स स्क्वायर को। ये दो और ये दो कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स स्क्वायर का अगर करेंगे तो कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। हाँ, तो माइनस यहां आ गया, और ये कॉट एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, कॉसेक एक्स स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। और d/dx वापस किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को जब वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2x। तो यहां क्या लिख दो तुम, 2x, और ये माइनस है तो यहां पर माइनस लगा दो। ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन √ कॉट एक्स स्क्वायर। ये यहां तक डिफरेंशिएशन तो हो गया, लेकिन एनसीईआरटी में आगे और इसको सिंप्लीफाई किया गया है। ठीक है, तो चाहो तो इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, और आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो ये कितना दिया हुआ है, √ कॉट एक्स स्क्वायर। √ कॉट एक्स स्क्वायर नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब ऊपर क्या होता है, ये √tan x स्क्वायर। और √tan x स्क्वायर का मतलब कुछ और नहीं होता है, √sin x स्क्वायर अपॉन √cos x स्क्वायर। ठीक है, 2x यहां पे लिखा रहने दो, -2x। और जो cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ये अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करें, ये sin x स्क्वायर और x स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 बार लिख दो क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो -2x, ये हो जाएगा sin x स्क्वायर अपॉन √cos x स्क्वायर। और इसको जब हम अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ऐसे 2 बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा था, दोनों बार अलग अलग लिख दिया। अब ये ऊपर है √sin x स्क्वायर और नीचे सिर्फ sin x स्क्वायर। अगर ऊपर √x है और नीचे x है तो जब ये काटेगा तो नीचे क्या बचेगा, √x बचेगा कि नहीं। जैसे कहीं लिखा हुआ है √2 और नीचे लिखा हुआ है 2, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1/√2। तो जब इससे कट करोगे इसको तो ऊपर वाला जब ये sin x स्क्वायर जाएगा तो नीचे तुमको क्या दे देगा, ये हो गया तुम्हारा √cos x स्क्वायर, और यहां क्या देगा ये √ कितना sin x स्क्वायर, और एक sin x स्क्वायर तुम लिखा रहने दो। ठीक है, अब देखो इन दोनों पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो √a इंटू √b बराबर क्या हो जाता है, √ab। ये दोनों साथ में आ जाएंगे, और अगर इसको 2 भी मिल जाए तो 2 इंटू साइन इंटू कॉस एक फॉर्मूला बनता है। 2 इंटू साइन इंटू कॉस क्या होता है, sin 2a। तो तुम एक काम करो, √2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो ऊपर हो जाएगा -2√2x, नीचे क्या हो जाएगा, ये cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर एक साथ ब्रैकेट में आएगा, √2 इंटू करेगा तो √2 इंटू cos x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और 2 sin a इंटू कॉस a किसका फॉर्मूला होता है, sin 2a। तो ये √ क्या हो जाएगा, sin 2x स्क्वायर। ये होगा कि नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर एंगल की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। और एक sin x स्क्वायर बच जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर मतलब आंसर तो खैर यहीं पे हो गया था, इसको अगर हम लोग यहीं पे छोड़ देते तो यहां पर भी ये डेरिवेटिव इसका निकल आया था, लेकिन एनसीईआरटी ने सिंप्लीफाई करके यहां तक आंसर किया है, इसलिए हम लोग यहां तक लेकर इसको गए हैं। क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, cos √x। तो d/dx ऑफ cos √x, ये cos x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, -sin x। तो हम इसका लिखेंगे -sin, ये हो गया √x। अब ये जो √x है, x की जगह कुछ भी होगा तो उसको वापस डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो d/dx ऑफ √x। और √x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने सीखा था क्या होता है, 1/2√x। तो ये अपॉन लगा दो 2√x। यही तो आंसर आ रहा है, ये आंसर हो। एयर तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 6th 7th 8th को देखते हुए। देखो क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन f
गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, x belongs to R is not differentiable at x is equal to 1। कोई भी फंक्शन अगर अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आया, इसका मतलब कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मान लो कोई पॉइंट है ए, कोई पॉइंट है ए, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 दिया है, मान लो x इज इक्वल टू a है, तो इस पर अगर डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, यही लिखाया था। राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों हमको फाइंड करना पड़ेगा। यहां से एक बात आइडिया लग गया हमको कि हमको क्या काम है, हमको x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। हमको x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो हमारा जो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा ये एफ ए माइनस एच माइनस यानी 1 माइनस एच माइनस एफ ए होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एफ, सॉरी इसमें एक थोड़ा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू h टेंस टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंस टू f। अब ये क्या हो गया, 1 माइनस h, क्योंकि 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, माइनस f 1 अपॉन माइनस h, यही तो होगा। इक्वल लगाओ, यहां पर पुट करो। चलो, अगर हम लोग 1 माइनस एच इस फंक्शन में रख दें, x माइनस 1 में हम लोग क्या रख दें, 1 माइनस एच रख दें, तो क्या हो जाएगा, देखो अगर हम लोग f और 1 माइनस एच निकालना है हमको, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, मॉड 1 माइनस एच माइनस 1, यही तो होगा। और ये माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ माइनस एच, और इस पे मॉड लगाए तो कितना आ जाएगा, h। यही काम करना है। और f1 अगर हम लोग यहां से निकालते हैं f1, तो f1 का मतलब यहां क्या पुट कर देना है, 1, तो 1 माइनस 1 यानी मॉड 0, मॉड 0 कितना आएगा, 0। एक तो इसका काम है, एक हमें 1 प्लस एच का भी काम पड़ेगा, तो वो भी अभी से निकाल लो। तो 1 प्लस एच यानी x की जगह पे क्या पुट करना है, 1 प्लस एच माइनस क्या हो गया 1, ये 1 और ये 1 कट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मॉड h, और मॉड h कितना आ जाएगा, h। यहां तक तो कोई डाउट है नहीं, अब सीधे निकालते चले जाओ। f1 माइनस एच की वैल्यू हमने यहां से निकाली है, डायरेक्ट यहां पे पुट करो, कितना निकाला है, h माइनस 0 अपॉन h। माइनस h कहां है भाई, अच्छा ये माइनस है, सॉरी, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h अपॉन माइनस h, और h माइनस h बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, -1। और किसी भी कांस्टेंट पे लिमिट रखती है तो आंसर तो वही आता है, तो -1 ही आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे यहां से, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। f1 प्लस h हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था, f1 प्लस h हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था, h माइनस f, तो ये 0 आया था, और अपॉन h लिखा हुआ है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h बाई एच। h बाई एच का मतलब ये हो गया 1, और कांस्टेंट पे लिमिट लगेगी तो वही आएगा। यहां से हमको दिख गया कि जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है और मेरी राइट हैंड लिमिट है वो सेम नहीं आ रही है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, सॉरी डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस दिस फंक्शन दैट इज गिवन बाई x माइनस 1, ठीक है, मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। प्रूव हो गया कि नहीं, यानी जब भी डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करे कि यहां पर प्रूफ करो डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है, तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो डिफरेंशिएबल है, अगर दोनों बराबर नहीं आता है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है ये, x is greater than 0 and smaller than 3 is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2. लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होना चाहिए। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें ये प्रूव करना है कि वो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमको उस पॉइंट पे ये शो करना पड़ेगा कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर है ये बात? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी लिखा था। सबसे पहले एक एक करके चेक करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, दोनों के लिए लास्ट क्वेश्चन में अभी मैंने समझाया था कि आपको क्या करना है। लिमिट h टेंस टू 0, ये जब हम लोग लेफ्ट हैंड की तरफ से चलेंगे तो ये हो जाता है f a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए अपॉन एच। क्लियर है ये बात? ये दोनों का क्या हो गया, फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, या एक मिनट यहां पे माइनस करो, माइनस ही होता है दोनों में। ठीक है, अब हमें कहां पे एलएचडी चेक करना है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे देखें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच। अब लिमिट h टेंस टू 0, अगर हम लोग 1 माइनस एच वहां पे पुट करते हैं तो ये मेरा फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस एच और माइनस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस एच। अब आप एक बात बताओ, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, या इससे पहले के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, हम देखते हैं कि वो जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है वो कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, और जो छोटा इंटीजर होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि 1 माइनस एच, जहां पे h एक पॉजिटिव वैल्यू है, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, तो 1 माइनस एच ये किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा, ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब अगर ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो छोटा कौन है, 0 है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 0। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही आने वाला है और अपॉन ये माइनस h हो गया। अब यहां करते हैं लिमिट h टेंस टू 0, अगर यहां पे हम लोग देखें तो ये -1 हो गया और नीचे माइनस h हो गया, तो ये बराबर हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया 1/h। जब हम लोग लिमिट यहां पे यूज कर लेंगे तो ये बताओ कि ये जो यहां पे h टेंस टू 0 है, h एक बहुत पॉजिटिव वैल्यू है, एक बहुत स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, और किसी बहुत और क्लोज टू 0 भी है, 0 के बहुत क्लोज वैल्यू से अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमको इनफाइनाइट मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे देख लो, जैसे 1 है ये और 0 के बहुत क्लोज कोई वैल्यू जैसे 0.00000001 करेंगे तो जितने डिजिट पहले यहां पॉइंट लगा होगा यहां से पॉइंट हटाएंगे और उतने डिजिट पहले यहां पे 0 इंक्रीज कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो जब ये बहुत क्लोज वैल्यू कोई है 0 के, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हो गया इनफाइनाइट। अब हम लोग निकालते हैं लिमिट नहीं यार, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू, ये हो गया 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन h। यहां पर लगा दो आप लिमिट h टेंस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 प्लस एच और माइनस ये हो गया 1 और ये अपॉन हो गया h। इधर आ जाओ अब आप, 1 प्लस एच यानी 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, कौन सी दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगी, 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। छोटा कौन है, 1 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 1 और 1 का तो आपको पता ही है 1 और अपॉन कितना हो गया h। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 0/h। तो इस पे जब 0/h मतलब 0 लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा, 0।
आई होप यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमने देखा कि मेरा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये दोनों इक्वल नहीं आया। तो हम यहाँ पे कहेंगे, थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूँ, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गई ये बात कि नहीं? सेम पैटर्न हमको यूज करना है 2 पे करने के लिए, सेम पैटर्न पे चलेंगे हम लोग। बस जहां पे हम लोग 1 यूज कर रहे थे वहां पे क्या कर देंगे, 2 यूज कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, एट x इज इक्वल टू 2 पे देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात किया है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 f, ये हो गया 2 माइनस एच, ये हो गया f2, और ये अपॉन क्या हो गया माइनस एच, इक्वल लगा दो, लिमिट x टेंस टू 0 f2 माइनस एच, मतलब ग्रेटेस्ट फंक्शन में लगा दो, इंटीजर फंक्शन में, और यहां पर ये हो गया 2 और ये हो गया माइनस एच, फिर यहाँ पे लिमिट। अब ये बताओ मुझे, ये जो 2 माइनस एच है, ये वैल्यू 2 से हल्की सी छोटी है, 2 से हल्की सी छोटी है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। अगर ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी तो जो छोटा इंटीजर होगा वो तुम्हारा आंसर होगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, -2 हो जाएगा, और यहाँ पर -h हो जाएगा। फिर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 में से 2 गया तो -1 अपॉन -h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 1/h। अब यहाँ पर ये बताओ, जब फिर वही चीज, यहाँ पर जब हम लोगों ने 1/h पे लिमिट लगाई थी तो हमें इनफाइनाइट मिला था, यहाँ पर अभी हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। यहाँ पर भी मिल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच, और ये हो जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 अपॉन एच। अब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, अब 2 प्लस एच यानी वैल्यू 2 से हल्की सी बड़ी है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। अगर ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगी तो आंसर मेरा 2 होगा। -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता ही है। ये हो गया h, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 0/h, और 0/h पे लिमिट लगेगी, 0 ही मिलने वाला है। इसलिए हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रही हैं, एक नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो ना तो ये 1 पे डिफरेंशिएबल है, ना तो 2 पे डिफरेंशिएबल है। यही हमको प्रूव करना था, जो हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कर लिए एक्सरसाइज 5.2 के। आई होप इन सारे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में।